नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने अपना एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है स्पिरिचुअल लेसन्स, आध्यात्मिक अध्याय। दोस्तों इस चैनल में आपको आध्यात्मिक संबंधित वीडियोस मिलेंगे, यानी शुद्ध विचार वाले वीडियोस। और इनमें से अगर आप कोई वीडियो देखकर आप अपने मन में अच्छा विचार उत्पन्न कर लेते हैं तो आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा। मैं आपको उस चैनल में आपको अच्छे जीवन के मंत्र बताऊंगा, आपको अच्छे थॉट्स बताऊंगा। और अगर आप उन थॉट्स को सुनकर, अच्छे विचार को सुनकर आप अपने मन में उतार लेते हैं वो शुद्ध विचार, तो आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा। आज की जीवन शैली से संबंधित वीडियोस मैं उसमें अपलोड करूंगा और आप वो वीडियोस देखिए। तो दोस्तों उस चैनल का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे के रखूंगा। डायरेक्ट आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और डायरेक्ट उसे कॉपी करके आप वो चैनल ओपन करिए और उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कर लीजिए। दोस्तों आई बटन पे भी आप वीडियो का लिंक देख सकते हैं। हर एक हफ्ते मैं उसमें एक वीडियो अपलोड करूंगा। वो वीडियो आप देखें और अपने मन में उस वीडियो को उतारें ताकि आप भी अच्छे इंसान बन सकें और अपनी बुराइयों को दूर कर सकें। चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा वीडियो है डिफेंस पेंशनर पे। दोस्तों आज मैं आपको दो कैलकुलेशन दिखाऊंगा। दोनों के रैंक हैं सेम, सूबेदार। दोनों की क्वालिफाइंग सर्विस सेम है, 30 साल। दोनों का ग्रुप सेम है, वाई ग्रुप। लेकिन पेंशन एक को कम मिल रही है, एक को मिल रही है ज्यादा। क्यों मिल रही है एक को कम, दूसरे को ज्यादा? दोनों की मैंने कैलकुलेशन करी है। पीपीओ भी मैं आपको दिखाऊंगा जो इन्हें ई पीपीओ मिला है। तो हम देखेंगे एक को कम मिल रही है, एक को ज्यादा पेंशन। लेकिन क्यों? और जिसे कम मिल रही है पेंशन, उन्हें पेंशन पे नुकसान हो रहा है। मैं बताऊंगा एक साल का पेंशन पर उनका कितना नुकसान बनता है। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि डिफेंस में पेंशन में बहुत सी असमानताएं हैं, बहुत से डिफरेंसेस हैं। किसी को कम मिल रही है, किसी को ज़्यादा मिल रही है। 7 CPC में किसी को कुछ मिल रही है, 2015 में किसी को कुछ मिल रही है, 2006 से पहले वालों को कुछ और मिल रही है पेंशन। बहुत से डिफरेंसेस है। तो आज हम कैलकुलेशन करेंगे दो सूबेदार की, सेम ग्रुप, सेम क्वालिफाइंग सर्विस, और देखते हैं एक को कम मिल रही है, एक को ज्यादा पेंशन। आइए लैपटॉप पर। दोस्तों मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं सूबेदार साहब का ईपीपीओ। ये पहला ईपीपीओ है, दूसरे सूबेदार साहब का मैं बाद में दिखाऊंगा। तो आप देख रहे हैं रैंक लास्ट हेल्ड सूबेदार, डेट ऑफ रिटायरमेंट है इनका 29/2/2020। इनकी क्वालिफाइंग सर्विस है नेट 30 साल। दोस्तों इन्हें जो फिक्स किया वो किया 49,000 में, क्योंकि ये रिटायर हुए 7th CPC में 2020 में, इसलिए इनको पेंशन मिल रही है पे मैट्रिक्स के अनुसार, नोशनल पे के अकॉर्डिंग। दोस्तों इनकी 6th CPC में रही होगी 18,710 बेसिक पे, 6th CPC की, यानी 14,000 कुछ रही होगी, उसमें 4600 ग्रेड पे ऐड किया होगा, तब टोटल 18,710 रही होगी। दोस्तों अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें, यानी 18,710 का हमने कर दिया 2.57, तो आता है ये 48,084। और अगर हम ये देखें अपनी पे मैट्रिक्स में, तो दोस्तों ये फिक्स होते हैं 49,000 में, जो यहाँ पे कर भी रखा है 49,000। दोस्तों ये बिल्कुल ठीक फिक्सेशन कर रखा है बेसिक पे का 49,000। इनकी अब पेंशन की कैलकुलेशन भी देखें, 49,000 प्लस 5,200 MSP, तो आता है 54,200। अब इसका कर दिया हमने आधा, तो आता है 27,100। तो आप नीचे देख रहे हैं दोस्तों, इन्हें जो पेंशन मिल रही है वो इसके अकॉर्डिंग मिल रही है 27,100 के अकॉर्डिंग। 27,100 पर डीए लगा के इन्हें पेंशन मिल रही है। ये है इनकी सर्विस पेंशन,
बेसिक पेंशन। अब चलते हैं दूसरे ईपीपीओ की तरफ, वो भी सूबेदार रैंक के हैं। तो आप देख रहे हैं सूबेदार, इनका डेट ऑफ रिटायरमेंट है 2009 और इनकी भी क्वालिफाइंग सर्विस है 30 साल। तो दोस्तों इनकी लास्ट बेसिक आप देखें 14,420। तो दोस्तों इनकी नोशनल पे कितनी बनती है, इनकी बेसिक पे देखते हैं कितनी बनती है। 14,420 प्लस 4600, वही आता है 19,020। इसका अगर हम 2.57 करें तो आता है 48,881। और अगर हम ये पे मैट्रिक्स में देखें तब भी इनकी कितनी फिक्स होती है, 49,000। वही यहां पे फिक्स है 49,000। दोस्तों 49,000 प्लस 5,200, अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो इनकी पेंशन इतनी ही फिक्स होती है जो इन सूबेदार जी की थी, 27,100। जैसा मैंने आपको अभी दिखाया था 27,100 ही फिट होती है, लेकिन इन सूबेदार साहब को कितनी मिल रही है, 32,614, क्योंकि ये रिटायर हुए 2014 से पहले, 2009 में रिटायर हुए। दोस्तों ये पेंशन पे इतना डिफरेंस क्यों? बिल्कुल सेम क्वालिफाइंग सर्विस है, सेम ग्रुप है, नोशनल पे भी बिल्कुल ठीक बना के दी है, बिल्कुल सेम बना के दी है। 49,000 इनकी भी बनाई है और 49,000 उनकी भी बनाई है, जो बिल्कुल ठीक है। लेकिन इन्हें ज़्यादा मिल रही है पेंशन, इन्हें मिल रही है 32,614, जो किसके अकॉर्डिंग मिल रही है, OROP के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग सूबेदार साहब 30 साल, वाई ग्रुप 12,690, इसका 2.57, 12,690 का 2.57, 32,614, यही इन्हें मिल रही है 32,614। दोस्तों ये पेंशन में डिफरेंस क्यों है? अगर आप भी इसका जवाब जानते हैं, अगर आपके भी सुझाव हैं, इस पे क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में करिए। सेम रैंक, सेम सर्विस, सेम ग्रुप, नेट क्वालिफाइंग सर्विस भी सेम है, तब भी पेंशन अलग अलग। नोशनल पे बिल्कुल दोनों की एक जैसी है, 49,000 इनकी भी है, 49,000 उनकी भी है, लेकिन बेसिक पेंशन डिफरेंस है। दोस्तों जो ये सूबेदार साहब हैं जो 2020 में पेंशन आए, इनको भी तो OROP के अकॉर्डिंग पेंशन दे सकते हैं, इन्हें क्यों नहीं दे रहे हैं? दोस्तों ऑप्शन चूज होना चाहिए। अगर आपको बेसिक पे के आधार पर पेंशन ज़्यादा लग रही है तो वो ऑप्शन आप चूज करें। अगर आपको OROP के अकॉर्डिंग पेंशन ज़्यादा मिल रही है तो वो ऑप्शन आप चूज करें। अगर ये 2020 में आए हैं सूबेदार साहब, अगर इन्हें OROP के अकॉर्डिंग फ़ायदा हो रहा है पेंशन पे, तो आप वो वाली पेंशन दीजिए ना इन्हें। आप इन्हें OROP की पेंशन क्यों नहीं दे रहे हैं? भले ही आपने नोशनल पे बिल्कुल ठीक फिक्स करी है, लेकिन इसमें तो इन्हें फ़ायदा ही नहीं हो रहा है ना। इसमें तो इनकी सिर्फ 27,100 बन रही है और दूसरे सूबेदार साहब की 32,614 बन रही है। तो इसी के अकॉर्डिंग दूसरे सूबेदार की भी फिक्स करिए ना पेंशन, आप इन्हें भी वही दीजिए। इन्हें आप 27,100 क्यों दे रहे हैं? इन्हें आप बेसिक पे के आधार पर पेंशन क्यों दे रहे हैं? भले ही आप फिक्स करिए नोशनल पे, लेकिन जो ऑप्शन आपको ज़्यादा लग रहा है पेंशन पे, वो ऑप्ट कीजिए आप। हम भले ही 2020 में आए हो चाहे 2040 में आए हो, सेम रैंक के सर्विस को सेम पेंशन दीजिए आप। नेट क्वालिफाइंग सर्विस सेम है, उसके आधार पर आप पेंशन दीजिए जैसा ये ले रहे हैं। 32,614 भी उन्हें मिलनी चाहिए। उन्हें आप नोशनल पे के अकॉर्डिंग पेंशन क्यों दे रहे हैं आप? इसके अकॉर्डिंग तो बहुत कम बन रही है इनकी पेंशन, जो इनके सेम रैंक के हैं। सिर्फ 27,100 बन रही है, आप देख रहे हैं, ओनली 27,100।
दोस्तों इन्हें पेंशन पे कितना नुकसान हो रहा है पहले ये जानते हैं। 32,614 माइनस 27,100, ये आता है 5514। 5514 का अगर हम साल भर का निकालें तो दोस्तों इन्हें नुकसान होता है साल भर में 66,168 का। इन सूबेदार को जो 2020 में आए, पूरे साल में इनको इतना नुकसान हो रहा है पेंशन पर। बेसिक पेंशन को लगाकर मैंने कैलकुलेट किया है 66,168। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया किस तरीके से पेंशन में डिफरेंस है। मैंने कुछ पहले वीडियो भी बना रखे हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग डिफरेंस है पेंशन पर। किसी को कुछ मिल रही है, किसी को कुछ मिल रही है, तीसरे साल में कोई रिटायर हुआ उसे कुछ और मिल रही है, 7 CPC में जो रिटायर हुए उन्हें कुछ और मिल रही है। दोस्तों ऐसा क्यों? सेम लेंथ है, सेम क्वालिफाइंग सर्विस है, सेम रैंक है, सेम ग्रुप है, इवन नोशनल पे भी आप बिल्कुल सेम बना के दे रहे हैं, लेकिन पेंशन में डिफरेंस क्यों? सिर्फ ईयर की वजह से कि एक 7 CPC में पेंशन आ रहा है और एक आ रहे हैं 6th CPC में। दोस्तों इसका आप आंसर दीजिए। 7 CPC में जो पेंशन आ रहा है उसकी पेंशन है कम, 6 CPC में आ रहा है उसकी पेंशन है ज़्यादा। जो बीच के पीरियड में आ रहा है 2014-15 के बीच में, उनकी कुछ और बना के दे रहे हैं। दोस्तों इसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में कर सकते हैं, अपने सुझाव रखिए ऐसा क्यों है। तो दोस्तों वीडियो में यही एंड करता हूं। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और जो मेरा नया चैनल है स्पिरिचुअल लेसन्स, वो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे भी मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा। खुश रहिए, मुस्कुराइए।